छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार तथा एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष कमलेश गढ़िया सहित 6 छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का अनशन तथा धरना प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा। बाहरी जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ता भी बागेश्वर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस महामंत्री संगठन कवि जोशी के नेतृत्व में एसपी कार्यालय के बाहर चल रहे आंदोलन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह रसीला, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश जेठानी, पूर्व विधायक ललित फरसवाण, शांति दानू, गीता रावल, अंकुर उपाध्याय आदि ने कहा कि बागेश्वर पुलिस ने भाजपा के दबाव में आकर छात्रों को लूट जैसी संगीन धाराओं में न केवल गिरफ्तार किया है बल्कि उन्हें हथकड़ी भी लगाई है। लेकिन उन छात्रों के साथ जो जातिगत भेदभाव कर उन्हें प्रताड़ित किया गया, उस मामले में कार्रवाई करने से बागेश्वर पुलिस कतरा रही है। कांग्रेस ने कहा कि पुलिस की बर्बरता के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, गत दिनों जो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर में ये घटना हुई है, ये निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है हमारे, उनके साथ जो मारपीट की गई और उनका केवल और केवल यही एक दोष था कि उनसे पूछा गया था कि इस तरह का जो गुरु दक्षिणा कार्यक्रम है क्या महाविद्यालय में इसके लिए परमिशन है। तो महाविद्यालय के प्राचार्य को पूछने के बाद पता चला कि इस तरह की कोई परमिशन नहीं है। उसके बावजूद भी इस तरह का कार्यक्रम सरकारी संस्थानों में करना ये गैरकानूनी है। और हम चाहते हैं जो हमारे SC ST के भाई लोग हैं, इनको बंद किया गया है, बेकसूर इनको बंद किया गया है, इन पर संगीन धाराएं लगाए गए हैं। क्या ये धाराएं सारे के सारे धाराएं जो है उचित हैं? सारे निराधार हैं। उन पर जो है जितने भी दोष हैं सारे झूठे मुकदमे उनके खिलाफ दायर की गई हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो। और उनके माता पिता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, गरीब छात्र हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके भविष्य का प्रश्न है। और क्या जब ये घटना हुई थी, क्या महाविद्यालय प्रशासन को कटघरे में नहीं होना चाहिए? महाविद्यालय प्रशासन भी कहीं न कहीं दोषी है। ये किसी न किसी के सह पर हो रहा है। ये बीजेपी के जितने भी जो नुमाइंदे हैं उनके सह पर ये कार्यक्रम हो रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे छात्रों की रिहाई हो और उनके माता पिता जो परेशान है उनके घर पर जो है उन बच्चों को पहुंचाया जाए। देखिए, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार का एक पूर्व मंत्री और सांसद में हमारे देश के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष भी है उस सदन में बोलता है तुम्हारी जाति क्या है। जब सदन में ये लोग ऐसा बोल सकते हैं तो हम इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, भाजपा के वो संगठन जो SC ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ SC ST एक्ट का दुरुपयोग कर रही है और एक राजनीति कर रही है। मैं उन सबको बताना चाहूंगा कि भाजपा कभी ये नहीं चाहती कि कोई दलित समाज का व्यक्ति छात्र संघ का अध्यक्ष बन पाए। भाजपा कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई दलित समाज का व्यक्ति नगर पालिका अध्यक्ष बन पाए, कोई विधायक बन पाए, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष बन पाए। ये भाजपा की मानसिकता यही है कि दलित समाज पहले से ही जिस तरीके से प्रताड़ित होते आए हैं अभी भी उसी हाल में रही है। इनकी जो है एक गलत सोच है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उन संगठनों से जिन्होंने आज पुतला दहन किया कांग्रेस का और जो कह रहे हैं कि SC एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, उनको कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं बागेश्वर के अंदर जहां पर हत्याएं हुई है और हत्याओं के बाद उनके परिजन जब प्रशासन के सामने न्याय की गुहार लेकर गए तो प्रशासन ने उल्टा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। क्या यही इनकी राजनीति है? क्या भाजपा सरकार में यही होते रहेगा? मैं उन सभी साथियों से भी कहना चाहता हूँ, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ और दलित समाज के उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि यह समय एकजुट होने का है, नहीं तो हमारे अधिकारों को इसी तरह से कुचला जाएगा और हम लोग इसी तरह के मारे जाएंगे इस भाजपा सरकार में। देखिए, अल्मोड़ा जिला कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज जी के निर्देश पर आज हम सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे बड़े भाई जो मेरे साथ में यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष भी रहे थे बागेश्वर के कवि जोशी जी, उनके धरना प्रदर्शन को समर्थन देने हम लोग अल्मोड़ा जिले से यहाँ पर पहुंचे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे छात्रों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का दबाव में लेकर जो कार्रवाई की है उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये गलत परंपरा भाजपा उत्तराखंड में शुरू कर रही है। सत्ता के दबाव में युवाओं को सिखाया जा रहा है कि आप दूसरे पार्टी के लोगों पे मुकदमे लगाने का काम करिए। अगर ये परंपरा आगे बढ़ती रही तो याद रखिए पुलिस प्रशासन, याद रखिए ये भारतीय जनता पार्टी, समय बदलेगा, सरकारें बदलती रहती हैं, आज आपकी है कल हमारी है। फिर ये परंपरा अगर आगे बढ़ने का काम करेगी तो उत्तराखंड की छात्र राजनीति बहुत दूषित हो जाएगी। हम ये संदेश देने यहाँ पर आए हैं कि इस परंपरा को बंद करें। हमारे जो साथी है उनपे जो इन्होंने झूठे मुकदमे दायर
किए उनको वापस लेना चाहिए और उनके खिलाफ जिन लड़कों ने ऐसा किया है उन लोग के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। आप मुझे पता चला कि आप जेल में जो बंद हैं उन लड़कों से मिलके आए, क्या उनकी प्रतिक्रिया है? जी, मैं सबसे पहले जब ये जेल में वहाँ अल्मोड़ा जेल में पहुंचे तो सबसे पहले मैं उनसे मिलने गया था। हमारे अध्यक्ष जी के निर्देश पे जो भूपेंद्र भोज जी ने हमें आदेश दिया था कि आप उनसे मिलिए, हमने उनसे कहा और जब हम उनसे मिले तो हमें खुशी है इस बात की कि उन लड़कों के माथे पर कोई सिकन नहीं थी। उन लड़कों ने कहा कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने छात्रों की आवाज उठाने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के गुंडों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा। हमारे सभी साथी जो जेल में हैं सब मजबूती से हैं, सब एकजुट हैं और उन्होंने वादा किया है कि जब वो बाहर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और इनके जितने काले कारनामे उनको बाहर उजागर करने का काम करेंगे। CCA न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।